पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साए, बैठी शिव समीप हर साए, और पूरब जन कथा चित आई, पूरब जन कथा चित आई, पूरब जन कथा चित आई। मां भवानी ने जैसे भगवान शिव को परम शांत स्वरूप में बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा, मां दौड़कर बाबा के पास गई। प्रिया जानकर भगवान शिव ने मां पार्वती का आदर किया है और अपने बाम भाग में बिठाया। कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर दीन्हा। जीवन में स्थान का बड़ा महत्व है। हम आपको एक बड़ी सूक्ष्म बात बताएं, किसी के भी आप घर जाइए ना, तो घर वाला आपको कितना प्रेम करता है अथवा किस भाव से देखता है, इसका पता कैसे चलेगा? मुंह से तो आदमी कहता है कि हम आप पर सब कुछ लुटा देंगे, बोलने में कहां कोई पीछे रह रहा है। परंतु आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको जिस भाव से देखता है, आपको उसी प्रकार का स्थान बैठने के लिए देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं ना, अपने जैसा प्रेम करते हैं, उसको हम अपने घर के बेडरूम में ले जाके बिठाते हैं, एकदम भीतर। जिसके साथ सामान्य प्रेम रहता है, उसको हम अपने घर के ड्राइंग में बिठाते हैं। जिसके साथ व्यापारिक प्रेम रहता है, जबले काम बा तबले यार बा, जिसके साथ व्यापारिक प्रेम है, उसको घर के बाहर के बैठके में बिठाते हैं। और तो और जिससे 36 का आंकड़ा हो जाए, उसके लिए तो गेटवो नहीं खोलते हैं, बाहर से पूछते बतावा का काम बा, इले सवेरे ही जा। आज पार्वती मैया गई हैं, बाबा ने अपने बाम भाग में मां को स्थान प्रदान किया। बाम भाग आसन हर दीन्हा। मेरी मां गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई मां। शंकर जी ने कहा, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? पार्वती जी ने कहा, मां प्रभु इस जन्म से नहीं, मैं पिछले जन्म से कहना चाहती थी। आप तीनों लोक के स्वामी हैं, आप मेरे भी स्वामी हैं। पूरा चराचर जगत आपकी सेवा करता है नाथ। यदि आप सत्य में इस पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो कृपा करिए आज आप मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। क्या समाप्त कर दीजिए? जोर से बोलिए, भ्रम। शंकर जी बोले आपको भ्रम है, पार्वती बोली इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम है प्रभु। सती के रूप में जो भ्रम उत्पन्न हुआ, वो भ्रम अब तक समाप्त नहीं हो पाया है। शंकर जी ने पूछा आपको भ्रम क्या है? मां कहती है, नाथ मुनि लोग, महात्मा ये कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं,
शेष नारायण सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणानुवाद करते हैं। जिस दिन से विवाह करके आई हूं मैंने आपको एक ही कार्य करते देखा है, आप दिन रात हाथ में माला लेकर आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम है कि कोई दूसरे राम है? शंकर जी बोले, ऐसा भाव क्यों मन में जगा आपके? पार्वती जी बोली, नाथ जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का अवतार नहीं होता है। ब्रह्म का क्या नहीं होता है? ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता, ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, वो निराकार होता है, निर्गुण होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी राजपुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देख करके और इस जन्म में उनकी महिमा सुन करके आपके पार्वती के मन में भ्रम हो गया है नाथ। मैं सत्य में राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आज आपसे विवाद नहीं, आज आपसे संवाद करने के लिए बैठी हूं। और पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा। क्या पूछा? पूछे मैया। कौन मैया? हाँ, पार्वती मैया। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार। और कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले
सरकार की। कहिए बनवासी रामचरिता अपार जी। कहिए बनवासी रामचरिता अपार जी। कैसे दिए रावण को मारी कथा, कहिए भोले भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारी कथा, कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा, कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्न किया, क्रम से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सबसे पहले बताइए वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गया। फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, राम जी की बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी के साथ विवाह संपन्न हुआ वो सुनाइए। राजा बनने वाले थे राम जी, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो कारण बताइए। वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का राम जी ने अंत किया प्रभु वो सुनाइए। इतना प्रश्न करने के बाद कहती हैं वापस आए, अयोध्या के राजा बने। राजा बनने के बाद राम जी ने कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। और प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके न रखिएगा। मां ने जन्म से लेकर देवलोक गमन जाने तक की कथा को क्रम से पूछा राम जी बाबा से। और यहां दर्शन करिए, मां प्रश्न पूछती गई और मां के प्रश्न को सुनकर गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी के हर ही राम चरित सब आपको एक बड़ी गूढ़ बात मैं बताऊं। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे कहा करते हैं कि बाबू तुम कहीं जाते हो ना तो तुम बाद में जाते हो, तुम जो होते हो वो पहले पहुंच जाता है वहां पर। समझे इस बात को? हमारे जाने के पहले हमारा चरित्र पहुंच जाता है वहां पर। जैसे किसी के आने की सूचना मिल जाए आपको कि अमुक व्यक्ति कल आपके घर में आएगा, वो अभी दिल्ली में है, आएगा कब? कल आएगा, लेकिन उसका चरित्र पहले पहुंच गया है। जैसे आप नाम सुनेंगे, अरे वो हमारे घर आ रहे हैं, वो तो साधु हैं, आनंद की वर्षा होगी। वो अभी दिल्ली में है लेकिन उसकी साधुता बलिया आ गई। किसी दुष्ट के आने की सूचना मिल जाए तो वो भी आए चाहे ना आए, उसकी दुष्टता घर में आ जाती है। ये चरित्र का प्रभाव है। मां ने जैसे राम जी के विषय में प्रश्न किया, शंकर जी के हृदय में पूरा राम जी का चरित्र आ गया। बाबा कहते हैं हर ही राम चरित सब आए। और जैसे हृदय में राम चरित्र अवतरित हुआ शंकर जी के, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शंकर जी के एक एक रोम पुलकित हो गए और नेत्र से अश्रुपात होने लगा। और एक बात कहूं, किसी का नाम सुनने से दो बातें याद आती हैं। कितनी बातें? पहला उसका चरित्र, दूसरा उसका रूप। आप जैसे नाम सुनिएगा उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाएगा। शंकर जी के हृदय में राम जी का चरित्र आया और उसी के साथ हृदय में शंकर जी को राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा।
और जैसे हृदय में रघुनाथ जी दिखाई पड़े, बाबा चले गए कहां? ध्यान में। कहां चले गए हो? मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन ले। 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में कितने हो गए? 48 मिनट के लिए शंकर जी ध्यान में गए। मां पार्वती हाथ जोड़े बैठी हैं सामने। 48 मिनट बाद ध्यान से बाबा बाहर आए और पार्वती जी से बोले, देवी कल्पना करिए आप किसी कक्ष में सोई हैं, बिस्तर पर, अंधेरा है कमरे में, आपने बिस्तर से पांव नीचे रखा और नीचे एक मोटी रस्सी के ऊपर आपका पांव चला गया, क्या लगेगा? रस्सी के ऊपर पांव चला जाए अंधेरे में तो क्या लगेगा? जोर से बोलिए। सांप लगेगा ना? लेकिन क्या वो सांप है? बोलिए। सांप है नहीं तो लग क्यों रहा है? क्योंकि अंधकार है, प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं हम। प्रकाश के अभाव में वो झूठी रस्सी ही सर्प दिखाई पड़ती है, लेकिन उसी समय प्रकाश यदि आ जाए तो सर्प का भ्रम समाप्त हो जाएगा। प्रकाश आने के बाद फिर किसी को नहीं लगेगा कि सांप है। उसी प्रकार देवी, मेरे राम जी वो प्रकाश है ना, जिनको जान लेने के बाद ये जगत अपने आप हिरा जाता है, और जो राम जी को नहीं जानता है उसको झूठा जगत ही सत्य दिखाई पड़ता है। भगवान को जान, देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं हेराई, जगत हेरा जाएगा। हेराना मतलब रहेगा पास में लेकिन दिखाई नहीं देगा। कई लोग छोड़िए, हमारे पंडित जी हैं, देखिए चश्मा कहां पहने हैं, देखिए एक दिन इसी तरह चश्मा खोपड़ी पर लगा के और 2 घंटा चश्मा खोजे थे अपन। चश्मा लगाए भैया ऊपर, अब पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे हैं। ये क्या है पास में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं हेरा जाना। शंकर जी कहते हैं राम जी को जानने के बाद ये जगत हेरा जाएगा। क्या मतलब? हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन जहां देखेंगे वहां केवल रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त होगा। यह है भगवान को जान लेना है। इसलिए लगे रहिए, न जाने कब भगवान की कृपा हो जाइए हम भगवान को जान ले। कई लोग इसी चिंता में रहते कि महाराज हम मलवा जोन जपतानी भगवान के पता चलता कि नहीं चलत। अरे भ्रम में जी रहे हैं आप। भगवान को यह भी पता चल रहा है कि आप सही में जप रहे हैं कि नकली में जप रहे हैं। भगवान का सीसीटीवी सब पर लगा हुआ है चारों तरफ। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी। गाइए। नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, अब नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। एक कुम्हार भाई थे, कुम्हार एहो जा होई लोग भैया, मिट्टी का घड़ा बनाते थे। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। मिट्टी का घड़ा बनाते थे कुम्हार। उनके पास एक बिल्ली थी।
बिल्ली ने 5-6 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। वो बच्चे वहीं घूमते रहते थे। एक दिन मिट्टी का घड़ा बनाकर मटका, और उस कच्चे मटके को पकाने के लिए आवा के भीतर सभी मटकों को सजा करके और आग लगा दिया। आग लहक रहा है, सारे मिट्टी के बर्तन पक रहे हैं भट्टी के अंदर, आवा के अंदर। तब कुम्हार को ध्यान गया कि उसके सभी बिल्ली के बच्चों में से एक ठे बचवा कम है। एक ठे बचवा था ही नहीं। वो एक मिट्टी के मटके में बैठकर उसी के भीतर चला गया। कुम्हार चलाया, पानी उस आग को बुझाया। बुझाने के बाद क्या देखा? जिस कुम्हारा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, जिस कुम्हारा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। देखब औआ उपरा कोहरा के बिलरिया घूमेला, देखब औआ उपरा कोहरा के बिलरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, अरे बिलरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन नजरिया घूमेला, हरदम भगतन जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी। महाभारत में जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भइले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भइले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भइले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भइले बनवारी। देखब सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला, देखब सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, अरे चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी, हरदम भगतन हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। विश्वास में बने रहिए का हरदम भगतन उपरा हरि जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी। शंकर जी बोले देवी जेहि जाने जग जाय हेराई। बाबा ने कथा प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण किया। और आपको मैं बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, लेकिन ये जो अभी चौपाई हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस चौपाई की रचना गोस्वामी जी ने सबसे पहले की। मानस में सबसे पहले चौपाई जो लिखी गोस्वामी जी ने इसी चौपाई को लिखा और इसको ला करके यहाँ पे रख दिया। ये चौपाई आप सबको याद है। आइए हम और आप मिलकर गा रहे हैं, गाइएगा ना, बोलिए
हाँ सब, हाँ सुनाएगा, सब लोग मिलके गाइएगा। बाबा मंगलाचरण करते हैं। ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, बंदौ बाल रूप सोए रामो, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत सुनामो, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसन्नता, पूछे रघुपति कथा प्रसन्नता, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद आप चौपाई अभी श्रवण किए। भगवान शिव ने मेरी मां भवानी को धन्यवाद दिया। क्या दिया? कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। देखिए जीवन में ना थैंक यू बोलने का स्वभाव बनाइए। क्या बोलने का? धन्यवाद। बच्चों को बचपन से सिखाइए। आप सामने वाले को जो दीजिएगा ना वही आपको प्राप्त होगा। आप यदि सामने वाले का आदर करिएगा तो जगत में आपको आदर प्राप्त होगा। आप यदि सबका निरादर करिएगा तो जहां जाइएगा आपको भी निरादर प्राप्त होगा। धन्यवाद कहिए। भगवान को नित्य उठ करके धन्यवाद करिए। नित्य कहिए प्रभु बहुत धन्यवाद। क्यों महाराज? आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको अच्छा लगता है ना? उसी प्रकार जब आप भगवान को धन्यवाद कहिएगा उनको भी अच्छा लगेगा। और दूसरी एक बात कहूं मैं, जिस मनुष्य के कारण क्षण मात्र के लिए भी भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान की सुधि आ जाए, उस जीव को धन्यवाद दीजिए। मैंने तो एक महापुरुष से यह भी सुना है कि यदि किसी के सताने से भी भगवान याद आ रहे हो तो सताने वाले को भी धन्यवाद दीजिए। भैया दो महापुरुष थे भारत में, पूज्य श्री नामदेव जी, एकनाथ जी और नामदेव जी। दो महापुरुष, एकनाथ जी और नामदेव जी महाराष्ट्र के संत हुए। महाराष्ट्र में आप में संभवतः कोई गया हो, चाहे सुने होंगे, एक स्थान है पंढरपुर। वहां भगवान पंढरीनाथ सरकार है, विट्ठल भगवान का मंदिर है। बड़ा अद्भुत रमणीक स्थान है। उन भगवान की भी एक अद्भुत कथा है। कभी अवसर मिले जीवन में तो जो अवश्य जाइएगा।
वहां एक भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? तो पुंडरीक जी भगवान की पूजा वूजा नहीं करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। अपने माता पिता को ही भगवान मान करके उनकी सेवा करते थे, और माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा देख करके एक दिन स्वयं भगवान उनको दर्शन देने के लिए उनके घर चले गए। जिस समय भगवान उनके घर में दर्शन देने के लिए पहुंचे, उस समय पुंडरीक जी अपने पिताजी के पांव को दबा रहे थे। भगवान दरवाजे पे आके खड़े हुए, बोले पुंडरीक जी मैं आया हूं। पुंडरीक बोले जो भी हैं खड़े रहिए। 5 मिनट बाद बोले मैं भगवान हूं। पुंडरीक जी बोले खड़े रहिए, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं। दोपहर का समय था, पांव जल रहा था भगवान का। भगवान ने कहा कि मेरा पांव जल रहा है। तो जिस ईंटे के ऊपर पुंडरीक जी बैठे थे, वो ईंटा उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक दिए, कहे इस पर खड़े हो जाओ। भगवान भक्त के घर के दरवाजे पर ईंटे के ऊपर खड़े हो गए, ईंट के ऊपर। और उन भगवान का शुद्ध नाम है इट्टल भगवान। ईंट पर खड़े हैं इसलिए नाम है इट्टल, लेकिन समय के कालांतर में इट्टल का भ्रंश होते होते इट्टल का विट्ठल बन गया। वही विट्ठल भगवान है। जब पुंडरीक जी पिताजी की सेवा करके भगवान के पास आए, भगवान ने कहा कि मैं बुलाया आप नहीं आए। पुंडरीक जी ने कहा मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा था, पिताजी का पांव दबा रहा था। भगवान बोले दबाना छोड़ के चले आते। पुंडरीक जी बोले प्रभु, जिस सेवा के कारण आप मुझे दर्शन देने आए हैं, आप कह रहे हैं उसी सेवा को छोड़ के मैं चला आता। यदि मैं सेवा को छोड़ के आता तो आप मुझे छोड़ के चले जाते। मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप मेरी सेवा देख करके स्वयं दर्शन देने आए हैं। और आज भी भगवान पुंडरीक जी के घर के दरवाजे पे खड़े हो। जो भगवान मूर्ति, जो भगवान का विग्रह है, वही पुंडरीक जी के घर का दरवाजा था पहले। तो उसी विट्ठल भगवान के मंदिर में नामदेव जी और एकनाथ जी दोनों संत एक साथ पहुंचे। भैया विडंबना दर्शन करिए। एकनाथ जी की पत्नी परम भक्ता, भगवान की परम भक्त थी, और वहीं नामदेव जी की पत्नी महाकर्कशा, बोले तो लगे कि लाठी से मार तारी। दोनों संत एक साथ पहुंचे। एकनाथ जी भगवान विट्ठल के आगे हाथ जोड़ जोड़ के रो रहे हैं, प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर नाथ, इतनी कृपा आपने की प्रभु, ऐसी भक्त पत्नी आपने मुझे दिया है प्रभु, स्वयं भी भजन करती है अब मुझे भी भजन की ओर लेकर के जाती है। आपने मेरा कल्याण कर दिया नाथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक से बजाई सब है, हाँ बजाई बात ठीक से बजाई। हाँ अच्छा आप दर्शन करिए। इस सिद्धांत से तो नामदेव जी को रोना चाहिए, उनकी पत्नी कर्कशा है, लेकिन जितना धन्यवाद एकनाथ जी नहीं दिए, उससे अधिक धन्यवाद नामदेव जी भगवान को दिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर, आपने बड़ी कृपा की, कर्कशा पत्नी दे दी मुझे। यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता। वो कर्कशा बोलती है, अब मेरा मन उससे निकल करके आपके भजन में लग गया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो गई मेरे पर। ये जानते हैं क्या है? भगवान का भक्त वही है माई बाप, जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करता है, वो भगवान का भक्त है। धन्यवाद कहिए। अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास
आप केवल एक काम करिए, जब जब भगवान के सामने जाइए तो कहिए क्या, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। आश्रय किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि राखे राम वही विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। इस बात को गांठ बांध के रखिएगा, जो होना है वो हो के रहेगा, जो होना है वो हो के रहेगा, जो हुआ है वो होना ही था, जो होना है वो हो के रहेगा, जो हुआ है वो होना ही था। काल 3 बार लाइट जाना ही था, कैसे रोक लेंगे आप? कैसे रोक लेंगे? कितना दिमाग लगाइए माई बाप, जो घटना घटनी है वो घटेगी ही घटेगी। एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था, उसको एक खोपड़ी दिखाई पड़ा। खोपड़ी समझते हैं ना, नरमुंड। उस खोपड़ी में से आवाज निकले, ऊसर मरण विदेश और कछु बाकी है। अभी आदमी टहल रहा था, देखा खोपड़ी में से आवाज निकल रही है, ऊसर मरण विदेश और कछु बाकी है। ये सोचा कि बंजर में तो मरी गया है, खोपड़ी भर बचा है, अब बचा क्या है, इसका बाकी क्या है। तो जो बाकी है वो देखने के लिए उसने क्या किया, गमछे में खोपड़ी को उठा करके बांधा और ले जाके घर में, आप लोग के घर में जो जिसका पुराना घर, पुराने जमाने का घर होगा, घर में एक ऊपर में स्लैब ढलाता था पहले पुराने घरों में, सामान उमान रखने के लिए। कई घरों में होगा गांव के, हमरो घर में है गांव के घर में। उसी स्लैब पर एक बक्सा था, उस बक्से में उस खोपड़ी को ले जाके रख दिया। घर में किसी को नहीं बताया कि मैं हड्डी खोपड़ी लेकर के आया हूं। रोज सवेरे चुपके से चढ़े पलंग पर, कुर्सी लगाकर स्लैब पर जाए, बक्सा खोले और गमछी खोल के देखे कि इसका क्या हुआ खोपड़िया का। कह रहा था और कछु बाकी है, अब कौन गति बाकी है, कर खोपड़ी बचा है केवल। रोज देखे। उसकी पत्नी ने एक दिन देख लिया कि वो ऊपर बक्सा में कुछ देख रहा है। पत्नी को शक हुआ, जरूर कुछ छिपा के रख ले बा हमरा से। एक दिन पति बाहर निकला, अवसर देखते पत्नी चढ़ गई।
बक्सा खोली, गमछा खोली, उसमें देखी खोपड़ी, बोले अरे राम राम, नास दिहलस घर के हमरी। बताओ, घर में हड्डी लेकर आया है, इतने गुस्से में आई, उस खोपड़ी को उठाई, ओखल जानते हैं ओखल, ओखल में खोपड़ी डाल के ले मूसर मार मार के उसको चकनाचूर कर दी। तब तक उसका पति घर में आया, बोले क्या कर रही हो? बोले तुम खोपड़ी रखे हो, पाउडर बना दे बनी पाउडर। बोला बस बस इहे बाकी रहल है के अभी इहे बाकी रहल, कहता और कुछ बाकी है। कहने का अर्थ है माई बाप, जन होखे के बाद होई, इसलिए स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। जो होगा देखा जाएगा। भगवान शिव ने मेरी मां को धन्यवाद कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे भवानी जी, आपको धन्यवाद। आपने राम जी की कथा पूछी। भगवान की कथा जगत का कल्याण करने के लिए गंगा जी के समान है। सकल लोक जग पावनी गंगा। आप लोग भाग्यशाली हैं, आपके बगल में गंगा बहती हैं। बलिया के लोग भाग्यशाली हैं। ये गंगा जी मध्य प्रदेश में नहीं मिलेंगी, मिलेंगी क्या? ये गंगा जी महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी, गुजरात में कहीं नहीं मिलेंगी। कहां मिलेंगी? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में नहीं है ना? झारखंड में नहीं ना गंगा जी, बंगाल में है। बंगाल से गंगा सागर में। बस आप कितनों पुण्य कर लीजिए, महाराष्ट्र में गंगा जी भेटाने वाली नहीं है। लेकिन आज शंकर जी की जिह्वा से जो राम कथा गंगा जी प्रवाहित होने वाली है, ये गंगा जी उत्तर प्रदेश में भी बहती हैं, मध्य प्रदेश में भी बहती हैं, भारत में भी बहती हैं, भारत के बाहर भी बहती हैं। सकल लोक जग पावनी गंगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इसलिए जितना अवसर मिले नहा लीजिए, जितना अवसर मिले हो नहा लीजिए। जानते हैं, दूर वाले लोग आके नहा के चले जाते हैं, पास वाले लोग वंचित रह जाते हैं। गंगा के बगल में रहने वाले लोग नहीं नहा पाते हैं, दूर से लोग नहा के चले जाते हैं। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। ब्रह्मा नहाए, ए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, ए माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए।
नारद नहाए अपन बेड़ा बजाए, हिम्मतों को नारद नहाए अपन बेड़ा बजाए, हिम्मतों को नहा। राम कथा गंगा बही जाए, हिम्मतों को नहा। सुख जी नहाए सनकादिक नहाए, सुख जी नहाए सनकादिक नहाए, सुख जी नहाए सनकादिक नहाए। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। एक व्यक्ति ने पूछा अपने गुरु जी से कि गुरुदेव हम भी भक्ति करना चाहते हैं, व्हाट टू डू नाउ, क्या करें कि हमारी भक्ति प्रारंभ हो जाए। आप में से कौन कौन भक्ति प्रारंभ करना चाहता है? बहुत सुंदर, बस 10-12 लोग। हाँ, क्या हो भक्ति उक्ति कह के ढेर बार हम का पूछनी है बुझाइल हो। भगवान के भक्ति के चाहता कि मिल जाओ हमारा, अब बुझाइल हो। शिष्य ने सदगुरु से पूछा गुरुदेव हम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं, क्या करें। गुरु जी बोले लगे आओ हमारी, लगे आके बैठ गया। गुरु जी ने पूछा घर में कितने लोग हो? बोला 4 लोग हैं गुरु जी, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। बोले अच्छा, कितने लोगों का भोजन बनता है घर में? बोला 4 लोगों का गुरु जी, 4 लोग हैं, 4 का बनता है। फिर गुरु जी पूछे कितने लोगों का जन्मदिन मनाते हो? बोले 4 लोगों का गुरु जी। गुरु जी बोले यदि तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो न प्यारे, तो आज के बाद यदि कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं तो 4 मत बताना, कहना घर में 5 लोग रहते हैं। बोला गुरु जी हम तो 4 ही लोग हैं, 5वां कौन? बोले तुम्हारे घर की भक्ति इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रही है क्योंकि तुम भगवान को घर का सदस्य मान ही नहीं रहे। तुम मूर्ति मान के बैठे हो, मूर्ति है, घर के मेंबर नहीं है। उनको घर का सदस्य मानो, कहो घर में 5 लोग रहते हैं। एक बार बहुत पहले की बात है, हम लोग को एक जगह भारत के बाहर विदेश में कथा गाने जाना था। तो जो आयोजक थे उन्होंने विनय को फोन किया, मैं वहीं बैठा हुआ था। तो सामान्यतः उन्होंने विनय से पूछा कि कितने लोग आएंगे आप लोग, याद है ना हो? तो ये बोले महाराज जी को छोड़कर 5 लोग। उनका उत्तर बड़ा अद्भुत आया। बोले जब महाराज जी को छोड़ दीजिएगा तो बचेगा क्या आपके पास है? ये भी सब पका गए। वो बात तो सही थी। अभी तो सामान्य भाषा में बोल दिए कि वो तो आएंगे ही, उनके साथ हम लोग 5 लोग आएंगे, लेकिन शब्दावली थोड़ी अलग थी। बोले महाराज जी को छोड़ के 5 लोग। बोले ये गलत बात है, बोलिए महाराज जी को लेकर 6 लोग आएंगे। बात वही है, कहने का ढंग अलग है। घर में कोई पूछे कितने लोग हैं तो कहिए 5 लोग हैं, मेरे ठाकुर जी और उनकी कृपा से हम 4 लोग, कुल 5 लोग हैं। घर में कितने लोग का भोजन बनता है? 5 लोगों का बनता है। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसी प्रसाद को पूरा परिवार प्राप्त करता है। कितने लोग का उत्सव मनाते हैं? 5 लोगों का। अपने जैसा व्यवहार, समझिएगा, अपने जैसा व्यवहार जिस दिन भगवान के साथ प्रारंभ हो गया उसी दिन से हमारी भक्ति प्रारंभ हो गई और घर में भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे एक दिन। लगे रहिए, बस लगे रहिए। शंकर जी ने कहा केवल भक्तों के प्रेम के कारण भगवान प्रकट होते हैं। देवी राम जी के रूप के बारे में कोई